8वें वेतन आयोग को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। दरअसल ये पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के लिए सिफारिशें तैयार करने में लगा है। इस सिलसिले में दिल्ली और देहरादून के बाद अब पुणे में आयोग की मीटिंग चल रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश की अगुवाई में 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी पेंशनर से जुड़े कई संगठनों से बात की और पुणे में इस मीटिंग से कुछ अहम खबरें भी निकलकर सामने आई। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य पेंशन संगठन ने सदस्यों ने आयोग की 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस देसाई, जस्टिस सचिव पंकज जैन और अन्य सदस्यों के सामने न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, एचआरए, टीए, ग्रेच्युटी समेत कई मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। इस संगठन के सोशल मीडिया हेड विनायक चौथे के अनुसार संगठन को उम्मीद है कि उनके सुझावों को वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा। मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया जाए। 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.88 करने की मांग है। वेतन आयोग में ये 2.57 था। संगठन ने फैमिली यूनिट को लेकर भी अहम मांग की। वर्तमान फैमिली यूनिट की अवधारणा में माता पिता को शामिल कर 5 सदस्यों की फैमिली यूनिट मानी जाए। डीए को लेकर आयोग खुद ही डिफॉल्ट रूप से 4% न्यूनतम डीए वृद्धि दर निश्चित करे। संगठन ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में शुरुआत से ही बढ़ी हुई दरों पर एचआरए मिले और इसे डीए से लिंक ना किया जाए। आयोग ने इस पर सहमति जताई कि 8वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं होगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग है। 8वें वेतन आयोग से 85 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की गई। हालांकि आयोग ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताया है। इसके अलावा सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली फैमिली पेंशन की दर को आखिर तक 50% करने की मांग की गई है। कर्मचारियों के संगठन ने आयोग को बताया है कि यूपीएस में कई खामियां हैं। इसमें पेंशन गारंटी के बदले 10% अंशदान वापस न करना और फैमिली पेंशन में भेदभाव शामिल है। इन मुद्दों पर आयोग ने सहमति जताई है। इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार आधारित होने की वजह से इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है। इसलिए न्यूनतम 10% वार्षिक ब्याज की गारंटी और शासन अंशदान को बढ़ाकर 18.5% करने की मांग की गई है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को 3 से ज्यादा करने की मांग की गई। इसी के साथ ही बेसिक सैलरी भी 65,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की गई है। तो अब देखना होगा कि आ रही इन सिफारिशों को लेकर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, 8वें वेतन आयोग पर कब तक मुहर लगती है और आखिरकार इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही अब कर्मचारियों की सैलरी तय होगी और उन्हें बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।